नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो जब से राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक जातीय जनगणना पर पूरी तरह से संसद के अंदर से लेकर सड़क के आंदोलनों के ज़रिए ज़ोर देना शुरू किया है, तब से बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर है। उसको इसका तोड़ समझ में नहीं आ रहा है और वो कुतर्क पर उतर आई है। बीजेपी के समर्थक जिस ढंग से अखबारों में, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं और तर्क पर तर्क दे रहे हैं, उन पर थोड़ी बड़े हास्यास्पद किस्म के तर्क हैं, उन पर हँसी भी आती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी को दोषी ठहराया जा रहा है कि साहब आप जातीय जनगणना की बात क्यों कर रहे हो? इससे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, इससे जातीय संघर्ष बढ़ जाएगा, जातीय वैमनस्य बढ़ जाएगा। इससे बीजे कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि इससे बीजेपी को कट्टर हिंदुत्व की तरफ और ज़्यादा जाने पर धकेलने में राहुल गांधी अ, बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अजीब तर्क है। जब जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी नहीं कर रहे थे, 2-3 साल से ही उन्होंने ये शुरू किया है, तब क्या बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रही थी? तब क्या कट्टरता उसमें शामिल नहीं थी? तब क्या लव जिहाद, धर्मांतरण विरोधी कानून, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही थी क्या? तब क्या बीजेपी के बड़े नेता कब्रिस्तान और शमशान की बात नहीं कर रहे थे? तब क्या पाकिस्तान को चुनाव के बीच में नहीं लाया जा रहा था? तब क्या प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे थे कि कपड़ों से ही पहचान हो जाती है? तो अजीब तर्क है कि राहुल गांधी मजबूर कर रहे हैं बीजेपी को कट्टर हिंदुत्व की तरफ जाने के लिए। बीजेपी तो मजबूर इसलिए हो रही है क्योंकि फ्रीबीज़ का उसका नारा चल नहीं रहा, राम मंदिर का मुद्दा उसका चला नहीं, हिंदू 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 मुसलमान करने की जो वो चीज़ें कर रहे हैं, उसका भी 2024 में उतना असर हुआ नहीं। तो बीजेपी को लग रहा है कि अब और ज़्यादा कट्टरता अपनाओ और इसके लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराया जा रहा है। एक तर्क और दिया जा रहा है कि अभी 49.5% आरक्षण है। बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दे दिया, तो ये 59% हो गया। अब राहुल गांधी इस आरक्षण को कितना बढ़ाना चाहते हैं? जितना आबादी उतना हक के तहत 75%, तमिलनाडु में 69% है, या मैक्सिमम 78%, 80%, क्योंकि 80% हिंदू हैं और 80-20 बीजेपी की बात करती रही है। तो मैक्सिमम 80% कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो अजीब तर्क देने वाले कह रहे हैं कि जब 70 सालों में 50% आरक्षण से भला नहीं हुआ एससी का, एसटी का और बाद में जाकर ओबीसी का, तो 50 की जगह 80% कर देंगे, 75% आरक्षण कर देंगे, तो क्या वाकई में भला हो जाएगा? अब इसका तर्क ये है कि 50% का पर अमल नहीं हुआ, तो पिछले 10 साल में क्या बीजेपी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ आरक्षण पर अमल किया? क्या एससी और एसटी का बैकलॉग खत्म किया गया? कांग्रेस में भी खत्म नहीं होता था, लेकिन क्या बीजेपी ने खत्म किया? क्या बीजेपी ने अपना वोट बैंक की खातिर अलग-अलग जातियों को महादलित, महादलित, पिछड़े, महापिछड़े, अत्यंत पिछड़े, आदिवासी, उनकी एक अम्ब्रेला पॉलिटिक्स नहीं शुरू की? जब बीजेपी ये अम्ब्रेला पॉलिटिक्स शुरू कर सकती है, तो राहुल गांधी क्यों जातीय जनगणना की बात नहीं कर सकते? राहुल गांधी का सीधा-सा सिद्धांत है कि 20% मुसलमान उनके साथ हैं, माइनॉरिटी वोट उनके साथ है, कांग्रेस हो, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट हो, और ये जो 80% बचा हुआ है, उसमें से भी करीब-करीब आधा उनके साथ है। बस जो आधा उस तरफ है बीजेपी की तरफ, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया जाए। और इसके लिए उनको लगता है कि अगर जाति के आधार पर लोग वोट देंगे, हिंदू बनकर वोट नहीं देंगे, तो इसका फ़ायदा होगा। लेकिन कहानी क्या है? सच्चाई क्या है? लोग तो जाति के नाम पर, जब वो हिंदू बनकर वोट दे रहे थे, तब भी जाति के नाम पर ही वोट देते थे। इंडिया में लोग कहा जाता है कि पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। अपनी जात को वोट देते हैं। तो राहुल गांधी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? कुछ लोग तर्क दे रहे हैं, राहुल के जो विरोधी हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं,
कि राहुल गांधी क्या प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लागू करना चाहते हैं? इससे हम कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। इससे जो मेरिट के आधार पर जो अभी तक जो चीजें होती रही हैं, उसमें मेरिट पर आरक्षण का दबाव बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ जाएगा, तो उपयोगी जो उत्पादकता प्रभावित होगी। चीन हमसे कितना आगे निकल गया। भाई चीन आपसे इतना आगे निकल गया तो उसके लिए क्या सिर्फ मनमोहन सिंह सरकार या पंडित नेहरू या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जिम्मेदार हैं? क्या पिछले 10 साल में जो भारत सरकार की नीतियां रही, बड़े बड़े पावर हाउस अभी चीन बना रहा है, बड़ी बड़ी दवाइयों में 90% उनका कब्जा है, तो चीन से हमारा जो आयात निर्यात का रेशियो बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या ये सरकार दोषी नहीं है? एक और चेतावनी बीजेपी के समर्थक दे रहे हैं, खतरनाक किस्म की। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक पर टिके रहे तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी धार्मिक आधार पर जनगणना की मांग कर सकती है कि कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है केरल की मुसलमानों के कारण, बंगाल की, असम की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इसको लेकर वो आगे बढ़ सकती है, तो और खतरनाक रूप हो जाएगा। फिर खतरनाक हो जाएगा तो ये खतरनाक कदम बीजेपी उठाएगी या राहुल गांधी ये कदम उठाने जा रहे हैं? यानी आप खुद मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी धार्मिक आधार पर जनगणना की बात कर सकती है। ये ठीक नहीं रहेगा, तो इसके लिए राहुल गांधी को तो दोषी ठहराया नहीं जा सकता। अब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि साहब असम में 1951 में इतने परसेंट मुसलमान थे, अब इतने परसेंट हो गए और आने वाले कुछ सालों में 50% क्रॉस कर जाएंगे। और ये जीवन मरण का सवाल है, ये राजनीतिक सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री हैं वो धर्मांतरण विरोधी अभी कानून को सख्त लेकर आए। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट की बात हुई, तो ये क्या ये क्या विभाजनकारी नहीं है? ये क्या दो धर्मों के बीच में वैमनस्य पैदा करने वाला नहीं है? या ये गंगा जमुना जो हमारे यहाँ मजहबी जो रही है, संस्कृति रही है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है? यानी राहुल गांधी अगर जातीय जनगणना की बात करें तो उससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। अगर राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करें तो उससे जातीय संघर्ष के हालात पैदा हो जाएंगे, जातियों में वैमनस्य पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी 80-20 करे, अगर बीजेपी कब्रिस्तान शमशान करे, अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान करे, अगर बीजेपी तमाम लव जिहाद से लेकर नेम प्लेट लगाना ये तरीके करे, तो उससे क्या सांप्रदायिक सौहार्द या देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता क्या ये खतरे में नहीं पड़ती? या ऐसा करने से देश आगे बढ़ता है? यानी बीजेपी जो करे वो तो उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, वो तो चाणक्य का मास्टर स्ट्रोक है, वो तो उनकी शानदार सोशल इंजीनियरिंग है, वो उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का निहितार्थ है। और राहुल गांधी अगर जितनी आबादी उतनी हक की बात करें तो वो पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। अजीब तर्क दिए जा रहे हैं कुल मिलाकर। खैर 2024 के चुनाव में जनता ने अपनी तरफ से कुछ निर्णय दिया है और राहुल गांधी को लग रहा है कि जिस बात को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस बात को लेकर बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है, उससे उनके वोट बैंक में इजाफा हो सकता है। हो सकता है इसमें कुछ चीजें सही हो कि कुछ वैमनस्य भी पैदा हो जाएगा, लेकिन जो हिंदू मुसलमान करने से जो खाइयां पैदा हुई हैं समाज में, उतनी चौड़ी खाई तो कम से कम नहीं रहेगी। इस बात पर तो शायद आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। और एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।